बांग्लादेशी बने हुए मैं करवा दूंगा, फोटो भेज दूंगा अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर। भाजपा पार्षद वीरेंद्र वालिया ट्रैप। एसीबी की टीम ने पार्षद सहित 2 को पकड़ा। 40,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। फिलहाल क्रिश्चियनगंज थाने में चल रही है कार्यवाही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एंटी करप्शन अजमेर को 12 तारीख को एक रिपोर्ट मिली थी कि ईदगाह कॉलोनी के अंदर परिवादी द्वारा एक भूखंड परचेज किया गया था। उस भूखंड पर पिछले 3-4 माह से निर्माण कार्य चल रहा है। उस निर्माण कार्य को स्थानीय वार्ड पार्षद श्री वीरेंद्र वालिया द्वारा अवैध बताकर जेसीबी से तोड़ने की लगातार धमकियां दी जा रही है और बार बार नगर निगम के अधिकारियों और उनकी धौंस दिखाकर इस निर्माण कार्य को तोड़ने की धमकी देकर इसको डराया धमकाया जा रहा है। और इसके परिवादी के एक रिलेटिव का और पड़ोस में एक भूखंड था, उस पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो ठेकेदार को भी ये बार बार जाकर परेशान कर रहे थे, उसको काम बंद करने की धमकी दी जा रही थी। 12 तारीख को इसका डिमांड वेरिफिकेशन करवाया गया, जिसमें 2 भूखंडों का प्रति भूखंड 25,000 रुपये रिश्वत राशि की डिमांड करके 50,000 रुपये टोटल की रिश्वत राशि की डिमांड की गई थी। वेरिफिकेशन के दौरान ये क्लियर हो गया था कि श्री वीरेंद्र वालिया और दलाल रोशन चिता और एक अन्य द्वारा वहाँ मौके पर 20,000 रुपये प्रथम किस्त लेने पर ये सहमत हुए और ये कहा गया कि ये दलाल बात कर लेंगे। इसके बाद में कल रोशन चिता अजमेर से बाहर होने की वजह से रिश्वत राशि नहीं ली गई थी। आज रोशन बाहर से आते ही परिवादी से वार्ता की गई। वार्ता के बाद में ईदगाह गेट के पास अपनी दुकान पर परिवादी को बुलाया और वहाँ 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए को रेड हैंडेड गिरफ्तार किया है। डिमांड कितनी? जी, पिछले 15-20 दिन पहले मेरे पास ईदगाह कच्ची बस्ती से कम 40 से 50 परिवार आए थे कि भैया वीरेंद्र वालिया हमको आए दिन परेशान करता है, आए दिन हमसे पैसों की डिमांड करता है कि हम जाए तो कहाँ जाएँ। डेली कुआं खोद के पानी पीने वाले व्यक्ति बेचारे मजदूरी करते, लेबर करते हैं, दिन के 500-600 रुपये मजदूरी करते हैं। तो उनको आए दिन धमकाते हैं कि जेसीबी लेके आता है, निगम के अधिकारियों के साथ जाता है कि ये मकान तोड़ना, ये मकान तोड़ना। तो मजबूरन को अपने कहीं ना कहीं से ब्याज पर करके इसको आए दिन पैसे देते हैं। तो मेरा मित्र मैं मतलब कि जिनमें से 2 आदमी को मैंने तैयार करा, रवि और आलम, वो मजबूत आए। उनको समझाया मैंने कि भैया सरकार बैठी है, एसीबी स्पेशल एसीबी बैठी है, तो अपन एसीबी के थ्रू कार्रवाई कराते हैं, क्योंकि ज्ञापन देकर कुछ फायदा नहीं, क्योंकि इसमें निगम में भी इनके साथ जुड़े हुए हैं और विधायक साहब के तो अजीज हैं, शायद राइट हैंड किया जाता है। मैं जब तक मैंने सुना मेरे को पता नहीं। तो एसीबी से मैंने उनको एसीबी में बताया, एसीबी का रास्ता बताया और एसीबी तक छोड़ गया, उनको एसपी साहब से मिलाया और बिल्कुल इसकी कार्रवाई के लिए हम पिछले 4 दिन से कंटिन्यूस कार्रवाई कर रहे थे। आए दिन ये धमकी देता है कि जेसीबी लेके आ रहा हूँ, कहाँ आ रहा नहीं आ रहा है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है कि जेसीबी लेके आ रहा हूँ तो वो पहुँच रहा नहीं पहुँच रहा है। तो इनके ब्रोकर है रोशन चिता, एक पंडित और है, उनका वार्ड अध्यक्ष है। तो वालिया ने कहा आप रोशन चिता और वार्ड पंडित से मिल लो। तो पंडित को फ़ोन करा तो पंडित ने कहा आप कल आ जाना। तो कल उसने मना कर दिया पंडित ने। तो फिर वालिया का वापस फोन है तो वालिया ने कहा रोशन चीता से बात हो गई, रोशन चीता को दे देना। रोशन चीता 2 दिन से ब्यावर गया हुआ था। तो आज का टाइमिंग था हमारा 11 बजे का करीबन। तो 1 बजे रोशन चीता आया। रोशन चीता को हमने 20,000 दिए, 20,000 बाद में देने की बात हुई थी। 20,000 देखे रंगे हाथों पकड़ाया। रंगे हाथों पकड़ाते ही हाथों वालिया को फ़ोन करा। वालिया हाथों तो वहाँ स्कूटी लेके आ गया और एसीबी वाले ने उनसे पूछा वालिया कौन है, जबकि एसीबी वाले जानते नहीं थे। तो बोला मैं नहीं जानता और वहाँ से भगने लगा। जब तक मेरे परिवार जो मेरे मित्र हैं उन्होंने हाथों बोला भैया ये वालिया, तो उसको भगते हुए एसीबी ने पकड़ लिया।